नमस्कार। शुभ संध्या। आज 18 मई है और हम आज भी एक विशेष एपिसोड ले रहे हैं। कारण क्या है कि विगत 3 एपिसोड में हमने थोड़ी सी विशेष अवसर की चर्चा की थी, जिसमें पहला था अक्षय तृतीया के बारे में, जिसमें हमने उपवास आदि के बारे में बातचीत की थी, वर्षी तप के बारे में। फिर दूसरी बात थोड़ी सी विभिन्न घटनाओं, दुखद घटनाओं से रिलेटेड था, जिसमें हमने समझा था कि ऐसी घटना होने पर हम किस प्रकार से अपने आप को संभालें। फिर कल जो बात हुई वो थोड़ी सी किस प्रकार से हम अपनी धर्म के प्रति दृष्टि को परिशुद्ध करें, ये वाली बात थी। तो उसमें मेरा ऐसा मानना था कि हमें अन्य धर्मों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। उससे हम और अधिक परिष्कृत होते हैं, शुद्धता में आते हैं, और अन्य धर्मों में जो लौकिक अन्य चीज़ों की जो विशेषताएं हैं उसको हम अपना सकते हैं, क्योंकि अच्छाई अपनाना एक गुण है। इसलिए ये चर्चा कल निकली थी और मेरे बारे में विशेष रूप से मैंने बताया था कि मैं विगत वर्षों से, दशकों से किस प्रकार से अन्य धर्मों को भी अवलोकन मात्र करके और उसका अपन लाभ ले रहे हैं। इसी के साथ इसमें ये जो अच्छी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं भी मिली है मुझे, व्यक्तिगत रूप से भी और ग्रुप में भी। निश्चित रूप से जैसे जिनवाणी माँ है तो माँ तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जिनवाणी तो माँ हो गई और बाकी को आप मौसी मानिए। तो मौसियों से बातचीत करना, उनसे मिलना जुलना, उनका स्नेह प्राप्त करना, मैं समझता हूँ हानिकारक नहीं है, लाभदायक ही है। हम उनको माँ नहीं मान रहे, मौसी मान रहे। हमको ये भेद विज्ञान होना चाहिए कि माँ तो हमारी जिनवाणी है और ये हमारी मौसी है। इसी प्रकार सब लोग अपने अपने धर्म की गिन सकते हैं। तो ये जो कारण है कि इससे आपसी सौहार्द बनता है, जिसको हम थोड़ा जान लेते हैं उसके प्रति हमारे मन में एक अच्छी राय बन जाती है, उसमें हम बेहतर तरीके से उस रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं। इसलिए ये बात चल रही है कि कैसे हम विभिन्न धर्मायतनों को अवलोकन करें, देखें, दर्शन करें, जानें कैसे हैं, क्या है, और उससे आप अपने आप को और उसमें इंक्लूड करते जाएं। अगर हमने उसमें कट्टरता का, संकीर्णता का और कूपमंडुकता का दृष्टिकोण रखा तो हमारे पास जो है हम उसी को सर्वश्रेष्ठ समझते रहेंगे, उसमें संशोधन नहीं करेंगे, परिमार्जन नहीं करेंगे, उसको आवश्यकता और समय का अनुसार नहीं बनाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जैसा मैं कह रहा हूँ, इन दिनों में इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि कोरोना काल करीब 1 डेढ़ साल हो गया, 1.25 साल हो गया, हम लोग इससे कितने ग्रसित हैं। तो अब इस समय मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम इलाज करा रहे हैं, अस्पताल ढूंढ रहे हैं, अपने परिजनों को भर्ती कर रहे हैं, उस समय हम कभी कुछ देख रहे हैं क्या कि किसका अस्पताल है, कौन से धर्म वाले का है, कौन से धर्म के मानने वाले यहाँ पर डॉक्टर हैं, वो क्या इलाज कर रहे हैं, मेरे को जो बेड मिलेगा उसके अड़ोस पड़ोस में कौन सा धर्म का रोगी भर्ती है। ऐसा नहीं है। इसने हमको सिखा दिया कि ये संप्रदायवाद की दीवारों को तोड़ो। आप देखिए, अपनी जान बचाना हो तो जहाँ पर एक बेड खाली है वो हम फिर कुछ भी नहीं है, किसी का भी अस्पताल हो, चाहे वो बिरला का हो या रॉबर्ट का हो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने अपने बेस्ट इलाज कराए हैं। तो ये कारण क्या है कि इनने हमको पर धर्म, जिसको कहते हैं अन्य धर्म संभाव, साधर्मी वात्सल्य तो सब करते ही हैं, पर अन्य धर्मी वात्सल्य भी जरूरी है कि अन्य धर्म वाला भी मनुष्य है। जैसा कहा जाता है प्राणी मात्र एक है। एक चीज़ और है, अप्पा सो परमप्पा, बहुत सारे शब्द चलते हैं जिसमें कहा गया है कि हर प्राणी में भगवान है, वो भगवान की योग्यता रखता है। तो उसमें यह निश्चित रूप से तय है कि हम पंचेंद्रीय है तो उसको अनादर ना करें। मेरा यहाँ कहना यह है कि किसी भी धर्म को कोई मानने वाला है वो अपनी योग्यता से, अपने परंपरा से, अपने जन्म से अपना धर्म का पालन करता है, और आप अपने धर्म का पालन करते हैं, उसमें कोई अड़चन नहीं है। सबकी अपनी अपनी माएँ हैं।
पर मौसी से मिल तो लो, बात तो करो। उनसे घृणा करने से या उनसे नीचा समझने से कुछ होने जाने वाला है नहीं, क्योंकि धर्म तो अंदर की वस्तु है। आपके जितने बाह्य क्रियाकांड हैं, अगर वो आपको शुद्धता की ओर ले जाते हैं, अपने अंदर अपने आप को आत्मा के विकास में सहायक हैं, तो वो सारे क्रियाकांड, आपकी क्रियाएं काम की है। आपके राग द्वेष कम हो रहे हैं कि नहीं, आपकी कषाएं कम हो रही कि नहीं, आपके संसार घटाने का भाव है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें अगर आप क्रियाएं करते हैं, चाहे वो स्वाध्याय करें, आप पूजा करें, पाठ करें, प्रवचन सुने, प्रवचन देवें, जो भी आप धार्मिक नाम से करते, तीर्थ यात्राएं करें, वो सब अगर आपकी कषायों को मंद करती है, आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है वो क्रियाएं, तो वो बहुत काम की है। और अगर आप वो क्रियाएं तो सारी करते हैं, पर अपने अंदर के कषायों को अगर आप कम नहीं कर पाते हैं, राग द्वेष तोड़ नहीं पाते हैं, तो कोई सी भी कितनी भी अच्छी क्रियाएं आप कीजिए, उससे इतना लाभ होने वाला नहीं है। बस आप उसकी एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को विकसित करें, अपने आप को डेवलप करें। हमारे अंदर एक तरह से नम्रता का भाव आना चाहिए, अन्य के प्रति उपेक्षा का भाव ना हो, छोटे बड़े का भाव ना हो। आप अपना काम श्रेष्ठ तरीके से करिए। मेरे को याद है कि किस प्रकार से हम दूसरे संप्रदाय का आदर कर सकते हैं। 2003 की बात होगी, जिस समय मैं और श्रीमती जी हम दोनों साउथ की यात्रा पर गए थे। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी कोयम्बटूर में, 2000 दिसंबर 2003 में। तो हम दोनों यहाँ से कोयम्बटूर गए थे। तीन दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करके फिर हमने पूरा साउथ घूमा था। उसी दौरान केरल का एक बहुत अच्छा शहर है कोट्टयम। कोट्टयम ऐसी जगह है जो मनोरमा ईयर बुक निकलती है वहाँ से। मलयालम मनोरमा का मुख्यालय कोट्टयम में है। और मैं बहुत युवा था जब से ही मनोरमा ईयर बुक जरूर पढ़ी। मैंने मनोरमा ईयर बुक में जीके यानी जिसको जनरल नॉलेज कहते हैं, उसकी बहुत प्रमाणिक और बहुत व्यवस्थित जानकारी उस ईयर बुक में, उस वार्षिक बुक में मिलती है। तो उसका मेरे बड़ी इच्छा थी, इसलिए मैं कोट्टयम भी गया। तो कोट्टयम में मनोरमा ईयर बुक के ऑफिस में तो गए ही हम, वहाँ बहुत हमारा अच्छा स्वागत हुआ। हमारे को बिल्कुल खातिरदारी की गई और बहुत अच्छा लगा कि एक प्रोफेसर जो है हमारे यहाँ इंदौर से मिलने आया है, बहुत अच्छा लगा उनको। उसी के साथ जब हम कोट्टयम देख रहे थे, तो एक जिस ऑटो रिक्शा में हमारे 5-6 बैग रखे थे, उसको लेके हम घूम रहे थे। तो बोला आपको एक अच्छा चर्च में दिखाता हूँ। वो जो ऑटो चालक बोला हमसे, हमने कहा था यहाँ के कोई प्रमुख जगह घुमाएं। तो दोपहर का समय था, हम उस चर्च के वहाँ जाकर ऑटो रुकी। उसने कहा सर आप अंदर जाके दर्शन करिए। वो व्यक्ति ऑटो रिक्शा चालक हमारे साथ गया। वो देखा तो वहाँ कोई नहीं था, दोपहर का समय और आराम का समय रहता है। तो देखा तो ऊपर देखा, फादर ने, वहाँ के जो प्रमुख थे, उन्होंने कहा कि दो कोई यात्री आए हैं। तो वो रेस्ट कर रहे थे, उन्होंने तुरंत कपड़े पहने, टोपी लगाई जो उनकी कैप होती है, और बिल्कुल शालीनता से धीरे धीरे नीचे आए और हमका बड़ी विनम्रता से स्वागत किया। दोपहर के समय, आराम के समय, जब चर्च में कोई नहीं था। और मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा मैं आपको चर्च पूरा दिखाता हूँ। उन्होंने हमको बहुत अच्छे से, उत्साहपूर्वक, बहुत नम्रतापूर्वक पूरे चर्च को घुमाया, जानकारी दी और समझाया कि ये चर्च कब बना, क्या है, हमारा क्रिश्चियन धर्म कैसा है। ऐसे करके हमको आधे घंटे उन्होंने उस चर्च की अच्छी सी जानकारी दी। अब बताइए, हम लोग तो राजस्थानी लोग थे, हमने राजस्थानी ड्रेस पहन रखी थी, वो क्रिश्चियन चर्च था, पर उन्होंने परधर्मी या अन्य धर्मी वात्सल्य कैसा दिखाया वहाँ के प्रमुख फादर ने, कि उन्होंने हमको खुद ने, उस समय और कोई थे नहीं असिस्टेंट। तो ऐसी हमारे अंदर ऐसी भावना आना चाहिए कि भैया कोई व्यक्ति हमसे हमारे धर्म के बारे में पूछे, कोई जानकारी करे, हमारे स्थानक में, मंदिर में, उपाश्रय में कोई आए तो हमको उसकी जानकारी देना चाहिए। तभी तो जाके हमारे धर्म को लोग समझेंगे। आज जैनियों की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1% के लगभग, वो भी सारे मिला लो तो। अब 1% लोग, अगर उसको आधा परसेंट होना है तो फिर गड़बड़ है। आपको अपने आप का सौहार्द रखते हुए अपनी बातों को, अच्छी बातों को नम्रतापूर्वक उसको महत्व देते हुए बताना चाहिए। एक तो ये बात आज मेरी पूरी हुई। दूसरा, हमारे जयपुर में बड़े मेरे अच्छे मित्र ताराचंद जी साहब डेकवा वाले, उन्होंने भी एक पूछा कि भाई धर्म तो आपने बताया ही नहीं। निश्चित है कि ये धर्मायतन की चर्चा थी कल। अब धर्म तो ऐसी चीज़ है जो एक एपिसोड में नहीं बताया जा सकता। सामान्य रूप से तो इतनी परिभाषाएं धर्म की
कि उसको जो है एकदम से कैसे कर सकते। धर्म तो बहुत व्यापक रूप है। परंतु जैसा मैंने कहा कि मेनली हम जिनवाणी माँ को मानते हैं। तो जैसे मैंने विभिन्न जगहों के नाम लिए, उसमें अब मैं नाम लेता हूँ जहाँ से मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, जहाँ से मुझे सारा लाभ इन दिनों हो रहा है करीब 35 सालों से। वो है जयपुर का टोडरमल स्मारक ट्रस्ट। जयपुर का जो टोडरमल स्मारक भवन है वो बापू नगर में है, जयपुर में है। और कहना चाहिए कि जब से टी.सी. जैन साहब जो गुरुवर हैं उन्होंने वहाँ का परिचय कराया 1985 85 1985, तब से वहाँ से हम जुड़े हुए हैं। और जुड़े हुए का मतलब ये है कि वहाँ में जो ज्ञान संबंधी ज्ञान तीर्थ टोडरमल स्मारक है वो, तो वहाँ से हमने बहुत सारी बातें लगातार जुड़े रहते हैं। वहाँ के जो सर्वे सर्वाए प्रमुख हैं वो है डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल। उनको कह सकते हैं विश्व के वो जैन धर्म के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं, क्योंकि 35 सालों में हमने उनका खूब लाभ लिया है। इस समय वो लगभग 85 साल के हैं और अपनी युवावस्था से जिनवाणी के प्रचार प्रसार में लगे हैं। तो वो शुद्ध जैन धर्म, शुद्ध वस्तु धर्म को समझाने में उनका पूरा जीवन गया है। तो अभी 35 साल से हम वहाँ का पीवर माल ले रहे हैं और उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि ये माल में कोई कमी है, पूरी शुद्धता से। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी है कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी से उन्होंने जो सोनगढ़ से 45 साल से जो लाभ वहाँ लिया वो जयपुर में आकर सब तक पहुँचाया, पूरे विश्व में फैला दिया शुद्ध धर्म। इसके साथ साथ अब नए समय में उनके एक और शिष्य हैं डॉक्टर संजीव गोधा। इस समय वो बहुत अच्छे विद्वान हैं, युवा विद्वान हैं। और लगभग अभी 1.5 साल हो गए लॉकडाउन हुए जब से हम उनका प्रतिदिन 1 घंटा प्रवचन लाइव सुनते हैं यूट्यूब पर डॉक्टर संजीव गोधा का। तो कहना चाहिए एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो कार्य चल रहा है और उससे हम बहुत अधिक संतुष्ट हैं घर घर में। तो ये एक धर्म का कोई ना कोई एक धारा तो लेना पड़ती है, मैं भी मानता हूँ। पर उसके साथ साथ अन्य के बारे में जानने में मुझे कोई कोई दिक्कत नहीं आई और ना उनसे चर्चा करता हूँ तो भी कोई वो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा क्यों करें। अपनी आँखों को ऐसे लेकर नहीं चलना, पूरी तरफ देखते हुए चलो। तो जिस कैसे मैंने कल उदाहरण दिया था कि एक साड़ी भी लेना हो तो हम विभिन्न जगह पूछताछ करके लेते हैं, तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी खरीदना है तो पूरी जानकारी करते हैं। तो ऐसे करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अब एक बात है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है। मैंने कल लिखा भी था धर्म, आइए धर्म करें। तो उसको अब 2-3 मिनट में मैं इतना बताता हूँ क्योंकि उसमें तो कम से कम 50 एपिसोड लगेंगे जब धर्म के एक एक पक्ष अपन जानेंगे। पर इतना अभी कह सकता हूँ वर्तमान में कि धर्म है ना, अहिंसा परमो धर्म। अब ये एक बड़ा शाश्वत वाक्य है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा, अहिंसा ही परम धर्म है। अब अहिंसा की क्लास है, पहली क्लास है, दूसरी क्लास की अहिंसा, तीसरी क्लास की 14 क्लास, 14 गुणस्थान होते हैं। तो क्लास भी होती है अहिंसा की। अहिंसा परमो धर्म। एक बच्चे के लिए कहेंगे भैया जीवों को मत मारो, अच्छी तरह रहो, किसी का दिल मत दुखाओ। सामान्य व्यक्ति में अहिंसा क्या है? अहिंसा क्या है? किसी जीव को नहीं, जियो और जीने दो, जीने दो भाई, जियो, अच्छे अच्छे काम करो, किसी का दिल मत दुखाओ। और कहना चाहिए कि आपकी दैनिक दिनचर्या ऐसी होना चाहिए जिससे जीव हिंसा ना हो। तो वो तो हो गया एक सामान्य चर्चा। और आगे बढ़े हम तो भैया कषायों को कम करना, इसका नाम अहिंसा है। कषायों को कम करिए, ये दूसरी स्टेज हो गई। वो तीसरी जो स्टेज आएगी जो बहुत ऊंची है वो है अपनी आत्मा में रमण करना, ये है अहिंसा। और आत्मा से बाहर आना, ये है हिंसा। ये तक की बात है कि अगर आत्मा से आप बाहर आ गए ना, स्व से बाहर आते ही हिंसा चालू हो जाती है निश्चय से। पर उसको हम के अलग अलग स्टेजेस है, अलग अलग स्वरूप है। तो धर्म के तो भैया भाई 10 लक्षण भी है उत्तम, क्षमा, माधव, आर्जव आदि, वो भी धर्म है। एक जैसे कहते हैं ना कि क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। तो धर्म की तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, पर यह है सामान्य रूप से मैं कहूँगा कि जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है। इसमें जितने भी नियम हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, वो सब अहिंसा को आसपास ही है। अगर आप रात्रि भोजन नहीं करते तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है कि रात्रि भोजन में हिंसा ज़्यादा होती है, इसलिए आप रात्रि भोजन नहीं करते। आप अभक्ष्य क्यों नहीं खाते? कि वो हिंसा ज़्यादा है उसमें, इसलिए आप अभक्ष्य भोजन नहीं करते। इसी प्रकार से परिग्रह, परिग्रह अगर आपके पास ज़्यादा है, उसके प्रति ममत्व ज़्यादा है, तो वो हिंसा है। और कम परिग्रह है तो अहिंसा है। तो ऐसे जो भी जैन धर्म का आप नियम देखेंगे, दिनचर्या देखेंगे, तो वो अहिंसा प्रधान है। उसके पीछे एक ही रीजन है कि ये
हिंसा से बचना। अहिंसा मतलब हिंसा से बचना। तो जो मेन काम है वो ये है कि हम अपने आप को अहिंसामय बनाएं। अब उसके स्टेजेस जितने आप कर सकते हो। आपका चौथा गुण स्थान है तो अब व्रती आप अहिंसा का पालन कर रहे हैं। पांचवा गुण स्थान है तो आप थोड़े व्रती हो गए हैं, थोड़े और स्थिति अच्छी हो गई आपकी। वो छठे गुण स्थान में तो आप मुनि अवस्था में आ जाते हैं। तो छठा गुण स्थान भी कहना चाहिए शुभ माना जाता है। और फिर सातवें गुण स्थान में जाके अहिंसा चालू होती है, जब अंदर गुप्त अपने आप में जो अंदर चले जाता है आदमी, वो वहाँ से अहिंसा रहती है। उसके बाद आगे के गुण स्थान तो होते ही है। तो कहने का मेरा आशय ये है कि हम धर्म के मर्म को समझें। जैसा मैंने कल भी कहा था कि भाई देखो, जानकारी तो सब है, हर व्यक्ति ज्ञानी है, सब शास्त्र पढ़ते हैं धर्म के, चाहे कोई से भी अपने अपने धर्म के। ज्ञान यानी वो जानकारी स्तर पर रहता हमको, उसका अनुभव होना, उसके अनुसार उसको अच्छा कहना, उसके अनुसार जीवन जीना। एक और वाक्य मेरे बार बार घूम रहा था कल से कि धर्म किया नहीं जाता, धर्म हो जाता है। धर्म करते नहीं है, कर करके धर्म नहीं है, धर्म होता है। जैसे एक उदाहरण दूं कि अपने बच्चे से प्रेम करने के लिए क्या करना पड़ता है। कोई क्लास अटेंड करते हैं, कोई शिविर अटेंड करते हैं, कहीं पढ़ते हैं, कोई टीवी देख के बच्चे के प्रति प्रेम करोगे क्या अपनी संतान के प्रति? माँ माँ बाप अपने बच्चे के प्रति कौन सी ट्रेनिंग लेते हैं प्रेम करने? वो होता है। पति का पत्नी के प्रति और पत्नी का पति के प्रति प्रेम होता, करना पड़ता है क्या? ट्रेनिंग लेने जाते हैं शादी के बाद लोग कि सब मैं पति से कैसे प्रेम करूं? ये होता है। तो धर्म की भी सर्वोच्च अवस्था वो है जब होने लगे, धर्म होने लगे हमारे को, हमारे जीवन में ऐसा आ जाए कि हम वो धर्म करने नहीं लगे, होने लगे। और होने लगे में कोई भी भार नहीं होता। जब तक हम करू करू करेंगे तब तक एक तरह से वो वजन है, टेंशन है। और होने में क्या है, कोई वजन है क्या? बच्चे के लिए कोई सोचना पड़ता है कि अब प्रेम शुरू कर दो भैया, 9 बज गई, अब क्या हुआ, अब भैया प्रेम बंद कर दो, रात को 11 बज गई। अरे भाई, वो अंदर ही रचा बसा है, उसी का नाम धर्म है। इस स्तर तक हमें पहुंचना है धर्म के, कि धर्म हमारे अंदर ही रहे, हम उसको अनुभव करें प्रेम को। तो धर्म के प्रति भी यही बात है, वो करू करू के तो एक प्रारंभिक स्टेजेस है, बाद में वो हमारे अंदर होने लगे। ऐसी भावना के साथ ये एपिसोड और ये प्रसंग अब मैं पूरा करता हूँ। कल से हम वापस से, हमने सुबह का नाश्ता और भोजन तक की चर्चा की थी, तो अब कल से हम कोशिश